नहीं आ रही है। शुरू करो, डालो बुनियाद। घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एसआईटी की रिपोर्ट पेश हो गई है, उसको लेकर कई तरह की चर्चा है, जिसमें मंत्री विजय शाह ने अपना अपराध कबूल कर लिया हो, देश से माफ़ी मांग ली हो, पीड़ित पक्षों से माफ़ी मांग ली हो। उस विजय शाह को एसआईटी की वजह से और समय मिल गया। अब जुलाई में एसआईटी रिपोर्ट पेश करेगी पूरी। प्रधानमंत्री का दौरा है मध्य प्रदेश में। क्या विजय शाह से पार्टी या सरकार इसी तरह से किनारा करेगी, उन्हें मंच पर नहीं आने देगी, या प्रधानमंत्री के मंच पर उनके कार्यक्रम में वो नजर आएंगे? और प्रधानमंत्री जो गरम सिंदूर को लेकर कि उनके रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, ये कहकर देश भर में वो बातचीत कर रहे हैं। अभी गुजरात में भी उन्होंने इस पर बातचीत की है। क्या वो विजय शाह को लेकर कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं? आइए इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब हैं। रविंद्र जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस तरह की रिपोर्ट को और एसआईटी की कार्रवाई को? देखिए रिजवान भाई, विजय शाह ने सबसे बड़ी गलती की है मेरे हिसाब से। मतलब कहना चाहिए गलती नहीं है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, गलती नहीं कह सकते, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने देशद्रोह जैसा अपराध किया है। क्योंकि जो देशद्रोह की धारा उन पर लगाई गई है, जिस अपराध को लेके लगाई गई है, उसे उन्होंने स्वीकार किया है माफ़ीनामा जारी करके। अब क्या ये देखना पड़ेगा, क्या देशद्रोही जैसी धाराओं में सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को क्या माफ़ी के नाम पर छोड़ सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट जो पहली सुनवाई में कह गया है कि ये आपका जो माफ़ीनामा है वो मगरमच्छ के आंसू हैं। तो पहली बात तो ये है कि विजय शाह अपना अपराध कबूल कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, उसमें किंतु परंतु कुछ ही नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि अब सज़ा देना और आसान होगा कोर्ट के लिए। अब आपने पूछा पॉलिटिकल सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का लाभ लेने के लिए निकल पड़ी है, देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि सारे दलों के सांसदों को बुला के दूर दूर देशों में भेज दिया और प्रधानमंत्री जी खुद अपना प्लेन लेके देश के अंदर जगह जगह सिंदूर 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 करके और उन्हें एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। वो भोपाल आने वाले हैं परसों 31 तारीख को। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विजय शाह मंच पर रहेंगे? भोपाल आ रहे हैं और मंच भी महिलाओं का है, और ये भी महिलाओं की अस्मिता का, सेना की अस्मिता का प्रश्न है। बिल्कुल, मैं वही कहने वाला हूं। क्या विजय शाह उस आयोजन में होंगे? क्या विजय शाह को कह दिया गया है कि आप दूर दूर तक दिखाई नहीं दें? सबसे बड़ा सवाल आज देश की महिलाएं ये पूछ रही हैं, मैं कह रहा हूं कि देश की महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी भोपाल के जमहूरी मैदान के विशाल मंच पर खड़े होकर तमाम महिला नेत्रियों के बीच में घोषणा करेंगे कि अब विजय शाह को हम मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर रहे हैं? मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, यदि वे ऐसा कर पाए और उन्होंने ऐसा किया तो उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यदि प्रधानमंत्री जी जमहूरी मैदान में आते हैं और मंच पे विजय शाह दिखाई देते हैं, तो आप सोचिए क्या 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 लोगों का सोच होगा, क्या संदेश होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से मान सकता हूं कि फिलहाल 1 महीना और टाला जाएगा, विजय शाह को पार्टी से और सरकार से दूर रखा जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख सामने नहीं आता है, तब तक विजय शाह ना तो मंत्रिमंडल की बैठकों में दिखाई देंगे और ना पार्टी के किसी कार्यक्रम में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो उनके परिवार के जिले हैं उन्हें कार्यवाहक रूप से किसी और मंत्री को दिए जा सकते हैं। विजय शाह मुझे नहीं लगता ये ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग पर साइन करेंगे, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है मोहन यादव सरकार की और ज़्यादा फजीहत होगी। जिस तरह से एसआईटी ने कहा कि उसने ऑडियो क्लिपिंग भेजी, उसकी जांच नहीं हो पाई लैब में, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े स्टेट में, जहां सरकार पहले ये घोषणा कर चुकी है कि एफएसएल की बहुत बड़ी आधुनिक लेबोरेटरी वो बना रहे हैं, और वहाँ एक ऑडियो क्लिपिंग, एक मामूली सी ऑडियो क्लिपिंग की भी जांच नहीं हो पाई? इसलिए कि वो विजय शाह हैं और मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और पार्टी फिलहाल ये तय कर चुकी है कि हमें उसे बचाना है। बहुत जल्दीबाजी में धीरे धीरे बचाना है। तो आप समझ सकते हो कि एसआईटी बचाने की दिशा में काम कर रही है। और लेकिन क्या बचा पाएगी? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा डिसीजन लिया, यदि आपने देखा होगा,
हाई कोर्ट का पूरा मामला अब वहां पहुंच गया है। अब हाई कोर्ट इसमें कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो भाई स्वच्छता संज्ञान किसने लिया था? हाई कोर्ट ने लिया था। अब हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो ये गए थे विजय साहब अपनी मदद के लिए, सुप्रीम कोर्ट चाहते तो हाई कोर्ट पे छोड़ सकते थे कि आप ही करें, लेकिन हाई कोर्ट में जाना भी एक तरह से ऐसा लगता है कि जो आप और हम सब समझ रहे हैं, हम बोलना नहीं चाहते। हम लोग कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, लेकिन जिस दिशा में ये सब चीज़ें जा रही हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। न्याय व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठते हैं। तारीख पर तारीख वाली जो हमारी अदालतों पर एक तोहमत है, उसको भी बल मिलता है इस तरह की चीज़ों से। और जिस तरह से एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की है, उसमें वो उनसे नहीं मिली जिन पर आरोप है, उनसे समझती कि यह बयान उन्हीं का है, फॉरेंसिक लैब में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनसे समझती कि आप ही का है, और वो पूरी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि उन्हीं की ऑडियो क्लिपिंग वो है। चीख चीख के कह रहा है मंत्री के ये मेरी है, और मैं उस- माफी मांगता हूँ। और उसकी अब उसमें जांच की वो क्या रह गई है ये बताइए मुझे। जब मंत्री खुद चीख चीख के बोल रहा है कि ये मैंने बोला है, मंच से मैंने बोला, ठीक है, आपको टेक्निकल जांच चाहिए तो चालान के समय भी हो सकती थी। आप अपनी रिपोर्ट में कह भी सकते हैं कि मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, मंत्री ने गलती मान ली है, लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं कह रहे हैं। आप फिर भी रिजवान भाई, हम किसी भी निष्कर्ष पे ना पहुंचे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गंभीर है। कल एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं होना देना चाहते। तो यदि राजनीतिकरण नहीं होना देना चाहते तो मुझे लगता है कि विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई होगी। पता अभी भी मेरा मन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट विजय शाह के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। देखिए, हाई कोर्ट के आदेश पर उन पर राजद्रोह की धारा लग चुकी है, और आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में वे राजद्रोह के आरोपी हैं। मैं राजद्रोही नहीं बता रहा हूँ, आरोपी तो मध्य प्रदेश सरकार ने खुद अपनी एफआईआर में विजय शाह को राजद्रोही का आरोपी माना हुआ है। तो क्या ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखना चाहिए? क्या राजद्रोही वाला व्यक्ति जो देश के नाम पर प्रधानमंत्री वोट मांगने निकले हों, और एक राजद्रोही यदि मंच शेयर करेगा तो क्या मैसेज आएगा देश भर में? बहुत सारी चीज़ें हैं रिजवान भाई, हमारी और आपकी सबकी नज़र है। भोपाल की ज़मीन पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और भोपाल की ही सांसद जिन्होंने महात्मा गांधी पर कुछ कह दिया था, और उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। आज भोपाल में आएंगे, भोपाल में मंच सजेगा, तो क्या विजय शाह के बारे में भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया आ सकती है? उम्मीद कम है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी मन कर रहा करके यदि ये घोषणा कर देते हैं कि इस तरह के मंत्री को हम मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं, तो उनका कद बहुत बढ़ेगा। और यदि वे मुख्यमंत्री को निर्देश देते हैं कि नहीं आप कार्रवाई करिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं करते, आप और हम जानते हैं एक प्रक्रिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा होने के नाते वे परिवार के मुखिया हैं, परिवार के, वे चाहे तो मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त मत करिए। इतना कहना ही प्रधानमंत्री का काफ़ी पर्याप्त होगा, और फिर वो दूसरे दिन ही मंत्रिमंडल से बाहर देखेंगे। एक बड़ा संदेश जाएगा। धन्यवाद रविंद्र भाई। सबकी निगाह है कि प्रधानमंत्री का दौरा है, महिलाओं के सम्मान में एक बड़ा मंच सजने वाला है, महिलाओं के लिए बहुत तरह की घोषणा होने वाली है, लेकिन इस सब के बीच विजय शाह ने जो कुछ कहा, जो किया, उसको लेकर चर्चा बनी हुई है, और इस पर प्रधानमंत्री का रुख क्या होता है, इस पर भी सबकी निगाह है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर